वालेकुम जी। आज वीकेंड है और संडे है और मैं और चोई साहब जा रहे हैं गुजर खान का एक इलाका है। गुजर खान से अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करें तो गुजर खान से 18-20 किलोमीटर राइट साइड पे अंदर को रताला राजगान, और ये मेरा गांव भी है। और यहाँ पे एक खोदगी हो गई थी और छुट्टी ना होने की वजह से हम नहीं जा सके, तो आज मैं और चोई साहब वहाँ पे फातिहा खानी के लिए जा रहे हैं। और मौसम भी अच्छा है, थोड़ी गर्मी है लेकिन मौसम बेटर है, और चोई साहब साथ हों तो फिर तो कुछ भी हो अच्छा ही लगता है। ये हमारे रास्ते में पहला टोल प्लाज़ा है, इसको तरक्की टोल प्लाज़ा कहते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि जिस लोकेशन पे ये है इसके इर्द गिर्द मट्टी के तोदे पहाड़ी नुमा, जिनको आप एवलांचेस कहते हैं। बेसिकली वो पहाड़ तो नहीं है लेकिन वो बहुत खूबसूरत हैं, ग्रीन एंड हाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? एक भाई ने हमें यहाँ पे रोका है, शायद इन्हें कहीं आगे जाना है, तो अब हम इनको भी साथ बिठा लेंगे। तो ये सब इनके लिए दरवाज़ा खोल दें। ये सिर्फ टोल प्लाज़ा नहीं है, ये बहुत खूबसूरत जगह भी है, और किसी दौर में ये मेरी फेवरेट जगह भी रही है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरा ताज़ा ताज़ा दिल टूटा था, तो मैं अक्सर यहाँ से गुजरते इन पहाड़ियों में रुक जाता था। कुछ पुरानी फ़ोटोज़ भी हैं, आई शेयरिंग दैट टू यूट्यूब। और उस दौर में एक दो तस्वीरें मेरी हैं, ये जगह मेरी फेवरेट हुआ करती थी। और शॉकिंग बात ये है कि जितनी स्पीड से इंसान डेवलपिंग डिज़ाइन की तरफ जा रहा है, हर चीज़ को उखाड़ पिछाड़ कर रहा है, जंगल काट रहा है, ये जगह अभी तक वैसी ही है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, तो आपके राइट साइड पे अलकादर यूनिवर्सिटी है, जो इमरान खान साहब ने आफ्टर बीइंग प्राइम मिनिस्टर उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी की थी, उसकी मंजूरी भी दी थी, तो उस यूनिवर्सिटी का भी काम चल रहा है। उसके अलावा ये जगह पिछले 10 साल से बिल्कुल जैसी थी अभी वैसी है। शुक्र है यहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं बना, बिकॉज इसकी नेचुरल ब्यूटी इसके पहाड़ों में ही है। वो जो सब्ज़ा इसके वो छोटी छोटी पहाड़ियों के अंदर है, वही इसकी ब्यूटी है। कल को कुछ पता नहीं, कोई हाउसिंग सोसाइटी वालों किसी का ध्यान यहाँ भी आ जाए और ये जगह ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी तक ये जगह बहुत प्यारी है। अगर आप कभी भी इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करें तो टोल प्लाज़ा क्रॉस करके आगे जो रेलवे ओवरहेड है उसके ऊपर रुक के इस जगह को ज़रूर देखें। एंड आई प्रॉमिस यू कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, ये बहुत खूबसूरत जगह है। हम कैंड है हाँ जी, और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी भी स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी हदूद शुरू होती है। एक तो मेंटेनेंस यूनिट है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का मेंटेनेंस यूनिट जो है वो यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर पिंडी डिवीज़न का यहाँ पे आ जाता है, और सोहावा सिटी तक ये डिस्ट्रिक्ट झेलम में आता है। जैसे ही आप सोहावा सिटी क्रॉस करते हैं, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी शुरू हो जाएगा, और वहाँ से इसकी हदूद स्टार्ट होती है, अपने ऑनवर्ड्स टेक्सला तक जाती है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स का संगम भी है। हम तो, मैं अक्सर लोगों से मजाक भी करता हूँ, उनकी कोई बात है, हम कहते हैं कि वी आर द पीपल ऑफ 2 सेंचुरीज़। 90s के भी हैं हम लोग, और 20s के भी हैं, और 21st सेंचुरी के भी लोग हैं। 93 में पैदा हुए थे, और वो दौर थोड़ा पुराना था, आईटी एज इतनी पीक पे नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के दौर में तो ना उस तरह की गेम्स थी, ना प्ले स्टेशन थे। हम लोग साइकिल चलाते थे या गलियों में टायर डंडा लेके टायर घुमाते थे, गुल्ली डंडा खेल लेते थे, तो वो चीज़ें नहीं थी। आजकल के जब बच्चे हैं उनके पास आईटी लेयर बहुत हाई पे है, वो लोग पैदा ही इंजीनियर होते हैं। छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब चला रहे हैं। अच्छा, ये पूरे मिलेनियम का चेंज है, पूरा मिलेनियम चेंज हो गया।
तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम एक वक्त में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहते हैं, 2 सदियों में भी रहने वाले लोग हैं, और आई थिंक इस मामले में चोई साहब हमसे कुछ किस्मत बंदा कोई नहीं है। हाँ, मतलब मेरा ख्याल है कि आबादी के 10 to 20% ने एक मिलेनियम को चेंज होते देखा है। और हम वो लोग हैं खुशकिस्मत शायद हैं। जो अंडा पराठा लेके जाते थे स्कूल हाँ, में प्लास्टिक के बिल्कुल। टिफिन में, और टैंक हमारी अम्मियाँ हमें वो मिक्स करके देती थी। आजकल के बच्चे तो वहीं से फास्ट फूड ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, हमारे दौर में तो ये चीज़ें नहीं थी, 10-20 रुपए मिला करते थे मुश्किल। तो मैं अब मैं वही बात कर रहा था कि झेलम से आगे ऑनवर्ड्स, जैसे अब झेलम रिवर क्रॉस करें तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात शुरू हो जाता है, और वहाँ से इधर आए दिन हमारा चक्कर, मैं क्योंकि ऑफिस जाता हूँ एवरी मंडे, तो सुबह के टाइम मतलब मैं 4 डिस्ट्रिक्ट चेंज करता हूँ, गुजरात, झेलम, रावलपिंडी एंड देन इस्लामाबाद। तो एक टाइम में हमारी ज़िंदगी में इतना चेंज है कि वी आर गोइंग टू बी द मोस्ट इनकंसिस्टेंट जनरेशन ऑफ दिस। वो जी नज़म विच दस रहे हैं कि बस विच बेचण वाला आ रहा है, सुरमे बेचण वाला, वो कहते मैं इस नज़म को लिखण वास्ते 4 साल की ऑब्जरवेशन की थी, 4 साल बसां बह के सफ़र करता। यही गल है। और तुसीं देखोगे फिर बंदा उठो माशाअल्लाह। जो मैनू अपने ग्राम विच यह जगह बड़ी पसंद है। बस असां पहुंच गए पुल ते। पुल है, थल्ले कुदरती नहर है, और इस दस में 1-2 दफा आए नहीं जी पहले। आए हैं बिल्कुल। हुण अगे नवंबर ही तुहानू इत्थे ही बुलाना है फिशिंग वास्ते। क्या बात। और इस शाम रहने वास्ते बहुत खूबसूरत जगह है, जिसमें पानी है, ग्रीनरी है, लाल है, मट्टी दे चेक करवाए तू मेरे ख्याल 5-6 साल पहले आए हैं। 5-6 साल पहले, आज 5 साल पहले लास्ट 18 में नहीं। मुझे अपने गांव में ये जगह सबसे ज़्यादा पसंद है, और अक्सर हम इस जगह पे, ये जो ग्रीन पैच है, यहाँ पे रुकते हैं, पिका पार्टी, फिशिंग, जो भी हमारे प्लान्स होते हैं यहीं पे बैठ के करते हैं। ये कुदरती नहर है जो सारा साल बहती रहती है, और आसपास के गांव वाले यहाँ पे फिशिंग के लिए भी आते हैं, कुछ गांव के लोग कपड़े धोने आते हैं, कुछ जानवरों को पानी देने आते हैं, और इसके अलावा ये जो टैंकी में पानी सप्लाई करते हैं लोग ट्रैक्टर के साथ, वो लोग यहाँ से आके अपनी टैंकियाँ भी भरते हैं। तो ये बहुत मज़े की जगह है। आई होप कि कभी आप सब लोग मेरे साथ यहाँ आएँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।